हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम मेरे यार, ये दिले डेयरिंग मूवी देख रहे थे। लास्ट में हमने देखा वो कुबड़ा और मुच्छड़ मिल गए भाई। दोनों बोल रहे हैं कि तुम्हारा दिमाग मेरा दिमाग मिल जाए, फिर ये इन बुढ़ों को मार देंगे। देखते हैं कि इनका ये ख्वाब पूरा होता है या नहीं। तो प्ले करें। अर्जुन, ये आत्मलिंग किसी भी कीमत पर उस भाटिया के हाथ नहीं लगना चाहिए। पहली बार इसमें जो तुम्हें शक्ति दिखाई दी वो दोबारा आने वाली शिव पूर्णिमा में से प्राप्त होगी। तब तक ये शक्तिहीन है। तुम उस दिव्य मंदिर में दर्शन करके इस आत्मलिंग को शिव पूर्णिमा के दिन होने वाले मुहूर्त पर सारे नियम और निष्ठा के साथ इसे गंगा जल में विसर्जित कर दो। तब तक मैं भगवान शिव की दीक्षा में बैठकर इस शिव मूर्ति को छोड़कर आश्रम से बाहर नहीं जाऊंगा। शिवलिंग को गंगा में विसर्जित किए बिना गुरुजी आश्रम से बाहर नहीं निकलेगा। उस बूढ़े के वहां होने से कोई खतरा नहीं, अर्जुन के वहां रहने से ही खतरा है। अब देखना मैं कैसी चक्री चलाता हूँ। मेक इट क्लियर, साफ साफ बोलो। सीधे हाथ से जब घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। ये लोग अपने आप को बहुत बड़ा होशियार समझते हैं ना। इस बार हमारा निशाना खाली नहीं जाएगा, ये देख लेना तुम। एक मिनट, ये रामायण सुनाना छोड़ो और काम की बातें करो। ए भाटी, पहले सुन। गुरुजी जब तक आश्रम नहीं छोड़ेगा, अर्जुन तब तक उसकी रक्षा में रहेगा। हाँ, इस काम में यह आदमी हमारी मदद करेगा। बोल, करेगा ना? हाँ, करेगा ना? तो इसी वक्त जा, चला जा। अर्जुन, अरे क्या हुआ? गुरुजी किधर है? गुरुजी, गुरुजी, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। क्या बात है? मेरी बच्ची की तबीयत बहुत खराब है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आप फौरन मेरे साथ चलिए, वरना उसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। चलिए गुरुजी, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। मैं दीक्षा में हूँ, बाहर नहीं जा सकता। गुरुजी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, मेरी बच्ची मर जाएगी, मर जाएगी। गुरुजी, आपको चलना पड़ेगा। अर्जुन, आया। क्या है गुरुजी? इसकी लड़की की तबीयत ठीक नहीं है। बातों से लकवे का अंदेशा है। ये दवाइयाँ ले जाकर उस मरीज को पिला करके देखो। अगर 1 घंटे में आराम नहीं मिला तो और दे देना, और शाम तक उस मरीज के साथ ही रहना। ये लो। क्या सोच रहे? अरे लेकिन ये काम ये भी कर सकता है, फिर आप मुझे क्यों करने बोल रहे हो? मरीज को सिर्फ दवाई नहीं बल्कि कोई हिम्मत देने वाला चाहिए, क्योंकि मरीज दवाओं से कम हमारे दिए हुए हौसले से ज्यादा ठीक होता है। जाओ जाओ भी। शंकरा। ए अर्जुन, क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे जाकर दवाई देने को कहा है। ऐसे वक्त में गुरुजी को छोड़कर जाने का मन नहीं हो रहा, मगर क्या करे, उन्हीं का आदेश है, जाना ही पड़ेगा। एक काम करो, क्या अब क्या? मैं ही चली जाती हूँ। ये अच्छा किया। अर्जुन, इधर आओ। जी गुरुजी। क्या हुआ? तू अभी तक यहीं पर है? उसके साथ गया नहीं? सपना क्या तो दवाई देकर बच्चों को साथ भेजा है। क्या? उनके साथ क्यों भेजा? सिर्फ दवाई तो पहुंचानी थी, किसी को भी भेजे क्या फर्क? मैंने तुझे कहा और तूने भेज दिया। वो रास्ता ठीक नहीं है, जानवरों का खतरा है वहाँ। छोड़िए गुरुजी, जंगल उनके लिए नया नहीं है, उन्हें कुछ नहीं होगा। गुरुजी, गुरुजी, क्या है? गुरुजी, क्या हुआ? हम जब घर जा रहे थे, रास्ते में छुटकी को काले नाग ने डस लिया। गुरुजी, कहाँ? पहाड़ी के पश्चिमी ओर भैया। तेरा घर तो पूरब में है, फिर तुम पश्चिम की ओर क्यों गए? हाँ, कहा था वहीं। जल्दी में ऐसा कहना था, वैसा क्या? ऐसे कैसे कह दिया तूने? अर्जुन, नहीं गुरुजी, बोल। छोड़ दे इसे। उधर छुटकी की जान खतरे में और तू उससे लड़ रहा है। ये दवाई ले जा और उस बच्चे के घाव पर लगा देना, जल्दी। चलो भैया। अरे सोच क्या रहा है, जा तू। गुरुजी, मेरी बात सुनिए। न जाने मुझे क्यों लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। क्या रे, भविष्य बताने वाला ब्राह्मण बन गया तू? जहर शरीर में फैल गया, लड़की को नहीं बचा पाएंगे। जा। गुरुजी, ये सब मुझे आपसे दूर करने की साजिश लग रही है। क्या रे? मेरा यकीन कीजिए, जब तक इस शिवलिंग का आपके हाथों गंगा नदी में विसर्जन नहीं हो जाता,
मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा अर्जुन, गुरुजी। शिवलिंग यहाँ से ले जाने के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैं आपके करीब नहीं रहा मर जाऊंगा क्या? मरना ही तकदीर में होता तो तू क्या, शिव जी भी नहीं बचा सकते। वहीं अगर तेरे भाई बहन होते तो सीना पीटते हुए भागता। वो मासूम अनाथ है, इसलिए उसकी जान खतरे में होते भी तू यहाँ खड़ा है। एक बात तू मेरी याद रखना, तू भी एक अनाथ और लावारिस ही तो है। तुझे भी मैंने अपने हाथों से पाला है। तेरे जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जाऊंगा। कोई नियम नहीं, कोई निष्ठा नहीं, कोई मान नहीं। मैं खुद जाऊंगा। अपमान, इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है? चले तो। इधर दीजिए, मैं ही जाता हूँ। थोड़ा सावधान। लक्ष्मी भाई, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम जरा गुरुजी का ख्याल रखना। मैं अभी आया। ठीक है। लक्ष्मी भाई, मैं दीक्षा के लिए पानी लेकर आता हूँ। शिवलिंग का ध्यान रखना। लगता है वर्षा होने वाली है, जल्दी आ जाना। ठीक है। अरे लिंग कहाँ है? कहीं बुढ़िया के पास तो नहीं? चलो ढूंढो। ये सब झूठ है। जहाँ वो लेकर गया हम साथ में गए थे। वहाँ पर न कोई बीमार है और न घर में कोई है। क्या हुआ बाद अर्जुन? में बताऊंगा। तुम सब गांव की ओर चलो, मैं वहीं पर आऊंगा। क्या हुआ है बताओ तो। आकर बताऊंगा। भागती है। गुरुजी! Give it to me. उस दिन अगर दे दिए होते तो आज मेरे हाथों मरने की नौबत नहीं आती गुरुजी। अर्जुन! मिलिंग मिल गया। अर्जुन! गुरुजी! गुरुजी! अर्जुन! गुरुजी, ऐसा सब खत्म। ऐसा मत कहिए गुरुजी, मैं आपको किसी भी तरह बचा लूंगा। नहीं, मुझे आश्रम में ले चलो। ठीक है। आत्मलिंग मिल गया। ओह माय गॉड, वो ग्रंथ वहीं पर भूल गए। अर्जुन आने से पहले तुम उसको लेकर आओ, फौरन, जल्दी, क्विक। हाँ, अंदर जाके ग्रंथ लेकर आओ, जल्दी। ठीक है। जाओ। अर्जुन, मुझे जल्दी ले चलो। बस पहुंच गए गुरुजी।
गुरुजी शंकर, अर्जुन, न जाने तुझे क्या क्या कह दिया, पर ये जानबूझकर नहीं कहा। उस मासूम बच्चे की जान चली जाएगी इस चिंता में तुझे भेजने के लिए ऐसा कहा। मुझे माफ कर देना गुरुजी। देखा उन दरिंदों ने ग्रंथ को किस तरह आग में जलाकर राख कर दिया। वो मंदिर किस तरह से खुलेगा, वहां किस तरह से कदम रखना चाहिए, कुछ भी समझ में न आए तो किस दिशा में जाना चाहिए, मुसीबत में क्या करना चाहिए, ये सब उस ग्रंथ में लिखा हुआ था। आत्मलिंग के ले जाने से उस ग्रंथ के बिना मंदिर के दरवाजे नहीं खुलेंगे। उस महाग्रंथ के बारे में मैं तुझे बताता हूँ, ध्यान से सुन। अब इसकी क्या जरूरत है गुरुजी? उस आत्मलिंग को तुम किस तरह से विसर्जित करोगे, ये भी उस ग्रंथ में लिखा हुआ था, इसलिए ध्यान से सुन। ओ नो यार, ये क्या हो गया यार, गुरुजी जख्मी हो गए। वो बोल रहा था अर्जुन भाई कि गुरुजी कुछ तो साजिश है यार, आप मुझे मत भेजें, पर गुरुजी समझ नहीं रहे थे, बस ताने दे रहे थे, अनाथ थे ये। अब खुद ही बोल रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई। तो जल्दबाजी में इसे नहीं करना चाहिए था कि जहाँ पे कुबड़ा है उसकी नज़र है, अभी मुच्छड़ ने भी उसका साथ दिया है, तो थोड़ा चौकन्ना होना चाहिए। और क्या करें यार, अब उस कुबड़े ने वो शिवलिंग ले लिया गोल्डन वाला। बड़ा अफसोस हो रहा है यार ये देखकर। लेकिन ये अच्छा हुआ कि वो जो लिखे हुए थे कुछ कानून जो थे ग्रंथ, वो नहीं ले जा सके। कुछ करिश्मा हुआ, उसकी टांग कट गई। हाँ भाई, वो करिश्मा देखकर ना बड़ा खुशी हुई कि उसके हाथ में ये नहीं लगा कोबड़ा, नहीं तो भाई वो जो चाहता है वो हो जाता, पर शिवलिंग तो लेकर चला गया ना, उसका मुझे बड़ा अफसोस है। गुरुजी को भी मार दिया है यार। गुरुजी बड़े अच्छे इंसान थे, बस थोड़ा जज्बाती हो गए लड़की के मामले में, छोटी बच्ची के मामले में कि तुम जाओ या मैं जाता हूँ। तो भाई वो हमारा अर्जुन को भाई भनक पड़ रही थी, उसको होशियार हो रहा था कि ये गुरुजी चालाकी कर रहे हैं मुझे आपसे दूर करने की, पर यार गुरुजी भी है ना उसको भगा दिया यहाँ से। तो देखो अभी क्या हुआ, गुरुजी को ही चाकू मार दिया यार। ये नेवला है ना बड़ा कोबड़ा, बड़ा हरामी है भाई। दोनों हरामी तो है ना भाई, उसने तो जो काम था उन लोगों ने कर दिया, शिवलिंग चुरा लिया, मगर जो ग्रंथ लिखा हुआ था ना वो नहीं ले सके, वो जल गया। तो गुरुजी भी बेचारा जख्मी हो गया यार, बड़ी दुख की बात है। अर्जुन थोड़ा देर से पहुंचा यार, ये वाला पार्ट सैड था।